अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो साइको लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। लैंग्वेज टीचिंग मेथड और साइको लिंग्विस्टिक के जो प्राइमरी मेथड हैं यानी प्राइमरी प्रोसेसेस हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया था साइको लिंग्विस्टिक्स के थ्रू, तो उनमें है लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आज की वीडियो इस पर बेस होगी। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। साइको लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज टीचिंग है क्या। सबसे पहले हम साइको लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं कि ये साइकोलॉजी के पहलू और उसकी लैंग्वेज और लैंग्वेज लर्निंग की स्टडी का नाम है। साइको लिंग्विस्टिक जो है वो ब्रांच है स्टडी की जिसमें कंबाइन किया जाता है साइकोलॉजी के डिसिप्लिन और लिंग्विस्टिक के डिसिप्लिन को। इसका जो कंसर्न है वो रिलेशनशिप ह्यूमन के माइंड और लैंग्वेज के साथ है। इसमें ह्यूमन के माइंड को यानी ब्रेन को उसमें जो प्रोसेसेस अकर होते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से परसीविंग करता है ये माइंड और प्रोड्यूस करता है और फिर किस तरह से रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स डेवलप होता है। ये तो इसका ओवरव्यू था। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। साइको लिंग्विस्टिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल की कंप्रिहेंशन, प्रोडक्शन और जो लैंग्वेज वो एक्वायर करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब वो जो कंप्रिहेंशन है लैंग्वेज की या जो लैंग्वेज उन्होंने एक्वायर की है वो स्पोकन फॉर्म में है, रिटन में है या साइन फॉर्म में, उन सब के मुताले को साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। जबकि लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। एक दूसरी आसान डेफिनेशन की तरफ भी चलते हैं कि साइको लिंग्विस्टिक में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से ह्यूमन एक्वायर करके उसको माइंड में प्रोसेस में लाते हैं और फिर ह्यूमंस उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये सब कुछ जो है लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, कोग्निटिव साइंसेस वगैरह में समझ आ जाती है कि लोग किस तरह लैंग्वेज को लर्न करके उसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इस डेफिनेशन के बाद इंसान के जहन में ये सवाल उभरता है कि साइकोलॉजी किस तरह से लैंग्वेज के साथ रिलेट करती है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं साइको लिंग्विस्टिक के जो अनासर हैं जैसे साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, न्यूरोसाइंसेस, इसी तरीके से कोग्निटिव साइंसेस, ये जब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, इसके थ्रू हमें लैंग्वेज के तमाम हिस्सों की समझ आ जाती है कि ये किस तरह से ह्यूमन माइंड के साथ कंसर्न है, रिलेट करती है ब्रेन के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि साइको लिंग्विस्टिक के जो मैसिव कंपोनेंट्स हैं यानी साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक, इन दोनों का अलग अलग काम है। साइकोलॉजी क्या करती है? वो ह्यूमन थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस का ब्रेक डाउन करती है, जबकि लिंग्विस्टिक का काम है कि वो लैंग्वेज और उसकी इंटेंशंस को ब्रेक डाउन करके इंसान को समझने में मदद देती है। तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का काम करती है जबकि साइकोलॉजी ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर उसका कंसर्न होता है। इसीलिए हमें साइको लिंग्विस्टिक के थ्रू समझ आ जाती है कि किस तरह से ह्यूमन माइंड लैंग्वेज को एक्वायर करके कंप्रिहेंड, प्रोड्यूस करता है। यानी सबसे पहले कंप्रिहेंशन होती है, फिर प्रोडक्शन और उसके बाद थर्ड जो उसका प्राइमरी सोर्स है या प्राइमरी एरिया है वो एक्विजिशन है। जैकोब रॉबर्ट कैंटोर जो हैं उनको भी साइको लिंग्विस्टिक का फादर माना जाता है। साइको लिंग्विस्टिक की शुरुआत जो है वो 1936 में हुई थी जब उन्होंने साइको लिंग्विस्टिक का टर्म यूज़ किया था अपनी बुक एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर में। वो एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पर। साइको लिंग्विस्टिक के जो बानी हैं वो विलहेल्म वुंट जाने जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में फ़र्स्ट उन्होंने तजर्बा किया था साइको लिंग्विस्टिक का लेबॉर्ट्री में 1879 में, और तब ये क्लेम किया था कि ये स्पेशल फील्ड है जिसमें माइंड और बॉडी के दरमियान डील की जाती है। अब करते हैं 3 मेन एरियाज़ जो साइको लिंग्विस्टिक के हैं उसकी स्टडी करते हैं, या 3 प्राइमरी प्रोसेसेस जिसको कहा जाता है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये 4 हैं, कुछ कहते हैं 3 हैं। अगर 4 का आपके जहन में आ जाए या आपको कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि 4 प्राइमरी
सोर्स या 4 प्राइमरी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करें, 4 मेन एरियाज साइकोलिंग्विस्टिक के एक्सप्लेन करें, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। उसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज की बात आ जाती है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद प्रोडक्शन, कंप्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड देन फोर्थ पे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब फर्स्ट लैंग्वेज को तो कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो सबको पता है कि वो नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग है, उससे तो जो बच्चा एक्वायर करता है वो असल जो चीज़ है वो कंप्रिहेंशन से स्टार्ट होती है। तो अगर कभी भी आपको 4 मेन प्रोसेसेस या 4 मेन एरियाज़ पर आ जाए क्वेश्चन में, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, देन कंप्रिहेंशन, thirdly प्रोडक्शन, फोर्थ वन इज़ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने स्लाइड में भी मेंशन किया है 3 मेन एरिया टॉप पर, लेकिन नीचे मैंने लिखा है कैन बी डिवाइडेड इनटू 4, ताकि आपको आसान समझा दूँ। अच्छा, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन का मतलब है कि किस तरह से लैंग्वेज को समझा जाता है और उसको प्रोसेस में लाया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि फ़िज़िकली स्पीच को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। एक्विजिशन का मतलब ये है कि लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाता है और उसको फिर डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी पता चलता है कि किस तरह वो पहली लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिफरेंट होती है। कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज, साइकोलिंग्विस्टिक ने लैंग्वेज की स्टडी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में हम साउंड की, स्पीच का मुताला करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड की फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। सेंटेक्स में सेंटेंस के वर्ड्स और सेंटेंस के दरमियान में अरेंजमेंट और रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। सेमेनेटिक जो है वो मीनिंग की स्टडी को कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग की स्टडी को कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज की कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसका मैंने आपको बता दिया, फोनेटिक, मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सेमेनेटिक, प्रैग्मेटिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अब जाते हैं लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन की तरफ। व्हाट इज़ लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन? लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन में हम अल्फाज को देखते, सुनते और किस तरह से उसका मीनिंग निकालते हैं, और ये भी देखा जाता है कि वो सेमेनेटिक फील्ड से किस तरह से क्लोजली रिलेट है। आसान वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें तो लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एक ऐसी सलाहियत है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स में लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ हो, यानी जो अल्फाज बोले गए हों या लिखे गए हों, और उन वर्ड्स को किस तरह से इकट्ठा करके सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाए, और लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन के थ्रू ही हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज की प्रोडक्शन की तरफ। लैंग्वेज किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, उसका सबसे पहला फोकस होता है फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर, स्पीच साउंड, और कभी कभी जो है वो ये साउंड एसोसिएट करते हैं फोनेटिक्स के साथ। अच्छा, इस प्रोसेस में रिसर्चर्स का ये कहना है कि एक मैसेज जो है उसको चूज़ किया जाता है स्पीकर के ब्रेन में, ठीक है। फिर वो मैसेज लिंग्विस्टिक फॉर्म में इनकोड किया जाता है, यानी कि उसकी करेक्ट वोकैबुलरी चूज़ की जाती है। फिर वही मैसेज ग्रामेटिकली इनकोड होता है, यानी उसमें एप्रोप्रिएट वर्ब को चूज़ किया जाता है, वर्ड ऑर्डर बनाया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये मैसेज फोनेटिकली इनकोड हो जाता है। मतलब ये है कि स्पीच साउंड जो कि फ़िज़िकली प्रोड्यूस होते हैं स्पीच ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे कि लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, टंग, ग्लॉटिस, टीथ, लिप्स एट्सेट्रा। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्शन होती है लैंग्वेज की। अगर हम इसे मज़ीद ईजी करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की प्रोडक्शन रेफ़र करती है स्पीकिंग और राइटिंग को, यानी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं कुछ अल्फाज तो इसका मतलब है कि हम एक नई लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं, इसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन को, तो उसमें हमें लैंग्वेज को समझने में मदद मिलती है, यानी जो चीज़ हमने सुनी है या पढ़ी है तो उससे हमें समझ आई है लैंग्वेज की। अगर आपको वो लेंथी वाला समझ नहीं आ रहा जो मैंने प्रोडक्शन की स्टेजेस बताई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आसान और कोड वर्ड्स में बता सकती हूँ कि फर्स्ट वन है मैसेज इंटेंड हुआ, फिर वो इनकोड हो गया लिंग्विस्टिक फॉर्म में, उसके बाद लिंग्विस्टिक फॉर्म जो है वो स्पीच में कन्वर्ट हो गई यानी मोटर सिस्टम में, फिर साउंड जो है वो स्पीकर के मुंह से निकला और हेयरर तक पहुंच गया, मतलब ऑडिटरी सिस्टम। स्पीच फिर डिकोड हो गई लिंग्विस्टिक फॉर्म में, लिंग्विस्टिक फॉर्म फिर वो डिकोड हो गई मीनिंग में, यानी पहले इम्पैक्ट किया गया और फिर उसको डिकोड करके वापस लिंग्विस्टिक फॉर्म बना दी गई, यानी साउंड की हमें समझ आ गई, स्पीच की समझ आ गई कि स्पीच किस तरह से प्रोड्यूस हो गई।
तो ये सब कुछ जो है कैटेगरीज लैंग्वेज की, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, ये एवरीथिंग इसमें इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन में, तभी कहीं जाकर स्पीच प्रोड्यूस होती है। देन वो लिंग्विस्टिक फॉर्म मीनिंग में चेंज हो जाती है और फिर हमें अल्फाज की समझ आती है कि किस तरह से अल्फाज का चुनाव होकर फिर वर्ड प्रोड्यूस हुए हैं। वो सारा प्रोसेस गुजर कर यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद थर्डली आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एक्वायर करता है। उसमें ये सलाहियत होती है कि वो किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर करके वर्ड्स का इस्तेमाल करे, समझे और फिर उसको कम्युनिकेट करें। इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि किस तरह इंसान सिंटैक्स, फोनेटिक्स वगैरह को पिकअप करके और एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करता है। ताहम जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बच्चे बहुत जल्द ही सीख जाते हैं। लैंग्वेज की डेवलपमेंट एक बहुत ही कम्प्लेक्स और यूनिक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो सकत है वो बड़ी रैपिड है। वो एज जिसमें इंडिविजुअल लर्निंग स्टार्ट करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो वो एक बिग डिफरेंस होता है क्रिटिकल पीरियड स्टेज। और लैंग्वेज एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि ये क्रिटिकल पीरियड जो स्टेज है वो बायोलॉजिकल टाइम फ्रेम है जिसमें ह्यूमन ब्रेन बहुत एफिशिएंटली और क्विकली लर्न कर देता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो लैंग्वेज के होते हैं। ये टाइम फ्रेम 2 साल से लेकर प्यूबरिटी तक का दौरानिया जो है कंसिडर हो चुका है कि इस दौरानिए में लैंग्वेज लर्निंग आसान होती है। फिर एक वजह बताई है कि इस पर यकीन रखना भी ज़रूरी है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बच्चों में ईजियर होती है। जो क्रिटिकल पीरियड स्टेज मेंशन की है पिछली स्लाइड में आपको और एक्सप्लेन कर दी है कि क्रिटिकल पीरियड स्टेज वही होती है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज तो उसने सीख लिया, लेकिन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वो इंग्लिश है, अरेबिक है, पर्शियन है, जो भी है, तो जब वो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा तो उसमें उसका जो दौरानिया है, जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, वो क्रिटिकल स्टेज कहलाई जाती है। तो उसमें बच्चों के लिए ज़्यादा इजी होता है लर्निंग एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो टेल मी थ्रू कमेंट्स। सी यू इन द न्यू लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।